अस्सलाम वालेकुम जी। मैं हूं डॉक्टर नईम। आज हम बात करेंगे बेल्स पैल्सी के बारे में। बेल्स पैल्सी यानी बहुत से लोग उसे लकवा के नाम से भी जानते हैं। आइए हम देखते हैं ये है क्या, इसकी वजूहात क्या है और इसका तरीका इलाज क्या है। लकवा बेसिकली आपके चेहरे की नर्व का दब जाना है, यानी जिसे फेशियल नर्व कहते हैं। वो राइट साइड की हो, वो लेफ्ट साइड की हो, जिस साइड की चेहरे की नर्व दबेगी आपके उस साइड का चेहरा जो वो ड्रॉप हो जाएगा। और उस नर्व के दबने की वजह से आपके जो फेस के मसल्स है, अगर राइट साइड की दबी है तो वो वीक हो जाएंगे। अब हम बात करते हैं कि इसकी सिम्टम्स क्या हैं। बहुत से लोग जो हमारे पास आते हैं वो कहते हैं जी रात को तो हम बिल्कुल ठीक सोए थे और जब हम सुबह फजर की नमाज के लिए उठे हैं तो हमारा जो चेहरा है वो एक साइड पे लटका हुआ था। हम कूली करने की कोशिश कर रहे थे, पानी हमारे मुंह के अंदर नहीं ठहर रहा था। आंख बंद कर रहे थे तो हमारी आंख बंद नहीं हो रही थी। अपने फोरहेड पे बल डाल रहे थे तो हमारे माथे पे बल नहीं डाल रहे थे। स्माइल करने की कोशिश कर रहे थे तो हमारे चेहरे पे प्रॉपर स्माइल नहीं आ रही थी। ये तो इसकी चंद अहम अलामात हैं। अब इसकी वजूहात क्या है? रिसर्च के मुताबिक इसकी कोई मेन मेजर रीजंस आज तक सामने नहीं आई, लेकिन बहुत सी ऐसी वजूहात की बिना पर कंसीडर किया जाता है। ऐसे लोगों में ज्यादा लकवा के चांसेस होते हैं जो कि अनकंट्रोल डायबिटीज का शिकार होते हैं, वो ब्लड प्रेशर का शिकार होते हैं, या किसी ऑटो इम्यून डिजीज का शिकार होते हैं, या ऐसी फीमेल जो अमूमन 4th ट्राइमेस्टर में होती हैं उनमें ये सिम्टम्स ज्यादा पाई जाती हैं, या आपके सर की कोई सर्जरी हुई है तो उसकी वजह से भी आप बेल्स पैल्सी का शिकार हो सकते हैं। अब हम जानते हैं कि इसका तरीका इलाज क्या है। जब बात इसके इलाज की करें तो बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने इसके बारे में बहुत गलतफहमियां पाली हुई हैं कि कबूतर का गोश्त खाने से आपका लकवा की मसले जो है वो ठीक हो जाएंगे। तो ये सबसे एक बहुत गलतफहमी है जिसकी वजह से लोग खुद को बिगाड़ लेते हैं। बल्कि कबूतर का गोश्त खाने से ऐसे लोग जो ऑलरेडी हाइपरटेंशन है उनका बीपी और इंक्रीज हो जाता है और वो किसी और दूसरे मसले में जाके फंस जाते हैं, या उनको कोई मेजर और अटैक हो सकता है। इसका जो इलाज है उसमें अमूमन बहुत सारे लोग न्यूरोसर्जन या मेडिसिन वाले को दिखाते हैं। वो उनको स्टार्ट में स्टीरॉइड इस्तेमाल कराते हैं, लेकिन स्टीरॉइड के साथ ही इस्तेमाल करने से फिजियोथेरेपी भी स्टार्ट करवा दी जाती है ताकि आपका चेहरा जो है वो 100% दोबारा कामयाबी की तरफ आ सके और आप बिल्कुल ठीक अपनी नॉर्मल लाइफ गुजार सकें। अब फिजियोथेरेपी में अमूमन जो ट्रीटमेंट दिया जाता है उसमें इलेक्ट्रिकल मसल स्टिमुलेशन दी जाती है और कुछ ऐसी फेशियल एक्सरसाइज बताई जाती है जिनको करने से आप बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। और बहुत से ऐसे लोग हैं जो खाली मेडिसिन पे रहते हैं और फिजियोथेरेपी नहीं करवाते। हो सकता है कि उनका ये जो इशू है ये डिले कर जाए, या 4 से 6 हफ्तों के अंदर रिकवर होने के बजाय ये 6 माह या साल पे चला जाए, और इतना लेट करने के बाद उनकी ये जो रिकवरी है वो स्टॉप भी हो सकती है, उनके चेहरे में बिगाड़ भी पैदा हो सकता है। अगर आप में से कोई भी बेल्स पैल्सी यानी लकवा का शिकार है तो वो अपना इलाज वक्त पर करवाए, अपने करीबी किसी भी डॉक्टर से कंसल्ट करे अगर उसे ये सिम्टम्स आ रही हैं, या वो हमसे रहनुमाई ले सकता है। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।